कहानी पैडल से परे सपने। पार्ट 3। आईएएस बनने के बाद अभय की पोस्टिंग झारखंड के एक पिछड़े जिले में हुई। वहां गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती थीं और गरीबों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। अभय जब पहली बार कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो उसके सामने भीड़ खड़ी थी। महिलाएं राशन न मिलने की शिकायत कर रही थीं, किसान कर्ज से परेशान थे और युवा बेरोजगारी से जूझ रहे थे। अभय ने तय किया, मैं सिर्फ अफसर बनकर यहां नहीं बैठूंगा बल्कि बदलाव लाऊंगा। पोस्टिंग के शुरुआती दिनों में वह रोज रात को पिता को फोन करता। रामेश्वर कहते, बेटा याद रखना, जो दर्द तूने गरीबी में झेला है वही दर्द इन लोगों का है। अब तेरे पास ताकत है, इसे उनके लिए इस्तेमाल कर। यह शब्द अभय के लिए मार्गदर्शन बन गए। अभय ने पाया कि सरकारी राशन दुकानदार गरीबों को पूरा अनाज नहीं देते। उसने अचानक छापेमारी शुरू की। कई दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कुछ अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी, साहब यहां ऐसे काम नहीं होते, आपको भी सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अभय डटकर बोला, मेरे पापा ने रिक्शा चला लिया पर बेईमानी कभी नहीं की, मैं भी समझौता नहीं करूंगा। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये अफसर अलग हैं। अभय जानता था कि गरीबी की जड़ अशिक्षा है। उसने हर घर शिक्षा अभियान शुरू किया। गांव-गांव जाकर स्कूलों की हालत देखी, जर्जर भवनों की मरम्मत करवाई। शिक्षक अनुपस्थित पाए गए तो सख्त कार्रवाई की। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दिलवाई। जब पहली बार सैकड़ों बच्चे नए बैग और जूतों के साथ स्कूल पहुंचे तो अभय की आंखें भर आईं। उसे लगा, शायद मेरा बचपन बदल नहीं पाया, लेकिन मैं इन बच्चों का बचपन तो बदल सकता हूं। एक दिन कुछ किसान ऑफिस आए और बोले, साहब बारिश न होने से हमारी फसल बर्बाद हो गई, बैंक वाले खेत गिरवी रखने की धमकी दे रहे हैं। अभय ने तुरंत जिला स्तर पर बैठक बुलाई और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लागू करवाया। साथ ही उसने ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक खेती तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कराया। धीरे धीरे किसान उसकी तारीफ करने लगे। पहली बार कोई अफसर हमारे दुख को समझा। अभय कभी अपने अतीत को नहीं भूला। अक्सर वह रिक्शे वालों से मिलकर हालचाल पूछता। एक बार उसने ऑफिस के बाहर खड़े एक बूढ़े रिक्शा वाले से कहा, काका रिक्शा यहीं खड़ा कर दीजिए, मैं चलाता हूं। लोग हैरान रह गए जब जिला अधिकारी खुद रिक्शा खींचने लगे। अभय ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं ये पैडल कितने भारी होते हैं। यह दृश्य अखबारों में छप गया और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। अभय ने अपने गांव फुलवारीगंज को भी नहीं भुलाया। उसने वहां एक इंटर कॉलेज की स्थापना की, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर खुलवाया, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। जब वह उद्घाटन के लिए गांव पहुंचा तो बच्चों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा तूने दिखा दिया कि गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। रामेश्वर, जो हमेशा बेटे की ताकत बने रहे, बीमारी से चल बसे। अभय उनके पार्थिव शरीर के पास बैठा रो रहा था। पापा, आपकी मेहनत से ही मैं यहां तक पहुंचा। आज अगर आप नहीं होते तो मैं कभी आईएएस नहीं बनता। मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तेरे पापा जहां भी होंगे तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। अब तू और भी मजबूती से लोगों की सेवा कर। धीरे धीरे अभय की ईमानदारी और काम करने का तरीका पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया में खबरें छपने लगीं। रिक्शा वाले का बेटा बना आदर्श आईएएस अधिकारी। कई संस्थान उसे बुलाने लगे ताकि वह युवाओं को संबोधित करे। हर जगह वह यही संदेश देता, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सपने सिर्फ सपने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन हार मान लेता है और कौन लड़कर जीत जाता है। अभय ने अपने वेतन का हिस्सा गरीब छात्रों की पढ़ाई में लगाना शुरू किया। उसने अभय स्कॉलरशिप फाउंडेशन बनाया। हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलने लगी। एक कार्यक्रम में जब एक बच्चा उससे बोला, साहब मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा आईएएस बनना चाहता हूं, तो अभय की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुझसे भी बड़ा बनना, ताकि तेरा नाम सुनकर मैं गर्व कर सकूं। आईएएस बनने के कई साल बाद भी अभय की दिनचर्या वही सादगी भरी रही। वह अब भी सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से निरीक्षण करने चला जाता, चाय दुकानों पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता और हर फैसले से पहले खुद से पूछता, अगर मैं अभी भी रिक्शा वाले का बेटा होता तो क्या यही चाहता। एक बार दिल्ली में हुए युवा सम्मेलन में उससे पूछा गया, अभय जी आपके लिए आईएएस बनने का मतलब क्या है। अभय मुस्कुराया और बोला, आईएएस मेरे लिए कुर्सी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। मैं साबित करना चाहता हूं कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती। अगर मैं रिक्शा वाले का बेटा होकर आईएएस बन सकता हूं तो भारत का कोई भी बच्चा यह कर सकता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहीं पे ये कहानी समाप्त हुआ। अगली पार्ट 4 जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद।